अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड अनबॉक्सिंग। दिस इज़ दानियाल जतोई और आज हम जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक चाइनीज़ वेबसाइट जो कि वेल पॉपुलर है अली एक्सप्रेस के नाम से, उससे ऑर्डर की गई हैं। और आइए इनके बारे में जानते हैं कि प्रोडक्ट्स किस हद तक ऑथेंटिक हैं, इनके ऊपर जो तफसीलात दी जाती हैं वो किस हद तक ऑथेंटिक हैं और इनमें क्या खूबी है या क्या ख़ामी है जो इन्हें सबसे मुनफरद करती है। तो सबसे पहले हम छोटी आइटम से स्टार्ट करेंगे और बेसिक आइटम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बड़ी आइटम्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली 5 या 6 ऐसी आइटम्स हैं जिनके बारे में हम आपको वन बाय वन अपडेट करेंगे। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले ये एक डिजिटल टायर गेज है और इसका बेसिक पर्पस टायर का प्रेशर इन पीएसआई मालूम करना है कि आपके जो टायर्स हैं उनमें मौजूदा हवा जो है उसका प्रेशर कितना है। तो इसे ओपन करते हैं, ओपन करके इसे हाथ में लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये छोटी सी एलसीडी इन्होंने दी है। इसे चार्ज करने की मुझे कहीं ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, तो बेसिकली इसमें आई थिंक सेल डलते हैं। इसे खोला जाएगा या ये यहाँ से और यहाँ से तो पता चलेगा। ये बटन है जी इसका, जिसे प्रेस करते ही ये आपके पास नज़र आ रहा होगा पीएसआई। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं बार, केपीए, केजी पर सेंटीमीटर और पीएसआई। तो आपने बेसिकली इस चीज़ को, इस पोर्ट को अपने जो टायर की वो जगह जहाँ से आप हवा भरते हैं उस नोज़ल के अंदर इंसर्ट करना है और इसको प्रेस करना है। तो आपके पास जो प्रेशर है वो जिस भी फिगर्स में आप लेना चाह रहे हैं, आप टार में लेना चाह रहे हैं, पीएसआई में लेना चाह रहे हैं, जिस भी वेरिएंट में लेना चाह रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल होगा। और फ़िलहाल ये प्रोडक्ट इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। इसे दोबारा इसके बॉक्स में डालते हैं और अगली आइटम की तरफ चलते हैं। अगली आइटम जी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइटम है। एक छोटी सी टॉर्च है जिसे हम उसकी पैकिंग से निकालते हैं। और इस टॉर्च की जो ख़ासियत है जी वो ये है कि ये चार्ज थ्रू यूएसबी, इसे आप यूएसबी पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल चार्जर से या किसी ऐसी प्रोडक्ट से जो यूएसबी कंपैटिबल हो, अपनी गाड़ी में यूएसबी पोर्ट से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। जी ये देखें, ये इसकी यूएसबी पोर्ट है, इसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसकी लाइट, ये बटन है जी इसकी लाइट का जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी जूम के लिए इसको आप कर सकते हैं और वापस जूम बैक के लिए। और ये बटन है जी जिससे इसको आप इसकी लाइट डिम, एसओएस और ये बंद। और इसे जूम करते हैं तो जी एक पॉइंट सा बन जाता है। आप जहाँ कहीं भी लाइट मार रहे हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पॉइंट बन रहा है, ताकि आप जिस आइटम के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं आप उस पर फोकस कर सकें। और इसे वापस आप जूम आउट करने के लिए तो लाइट हमारी स्प्रेड हो जाती है। तो ये एक इंतहाई मुस्तफ़ीद चीज़ है, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप इसे ईज़िली पॉकेट में लेके घूम सकते हैं और इसे चार्ज करना भी इंतहाई आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइटम एक कॉमनली अवेलेबल आइटम है जो कि अब पाकिस्तान में भी मुमकिन हद तक तकरीबन हर दुकान पे मिल जाती है। और ये बेसिकली आपको बताती है कि जो आपका चार्जर है या कोई भी आपकी यूएसबी पोर्ट है वो कितना करंट सप्लाई कर रही है आपको। इसके साथ एक छोटा सा 1 पेज मैनुअल है जिस पे इसके बारे में तफसीलात लिखी हैं। तो सबसे पहले हम उसकी तरफ जाते हैं, फिर हम इस प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। जी ये जो 1 पेज मैनुअल है इस पे प्रोडक्ट का डायग्राम बना है, डायग्राम 1, डायग्राम 2। और इस पे ये लिखा है कि इसे डबल क्लिक करें। जब आप पहले तो आप इसे
ये जो आइटम है आप इसको इंसर्ट करें अपनी मोबाइल चार्जर की या किसी भी यूएसबी पोर्ट में, पावर बैंक की या किसी भी यूएसबी पोर्ट में। उसके बाद ये आउटपुट है, यहाँ आप अपने चार्जर की केबल इंसर्ट करें और उसके बाद जो भी रीडिंग आएगी वो आपकी स्क्रीन पे आएगी। और ये यही चीज़ बता रहा है बेसिकली कि जब आपने रीडिंग ले ली है तो आप डबल क्लिक करें इस बटन को 0.5 सेकंड और लेस, ताकि आप डाटा देख सकें। और उसके बाद आप एग्ज़िट करना चाहें तो एग्ज़िट के लिए ये बैक पे ये 5 एलईडीज़ बनी हैं, ये फ़्लैश करेंगी। ये छोटे छोटे सुराख हैं, इनमें एलईडीज़ हैं, ये फ़्लैश करेंगी। और मज़ीद ये कि अगर वोल्टेज 4.7 वाट से कम हो या 5.3 वाट से हायर हो तो ये एलईडीज़ फ़्लैश करेंगी। उस सूरत में आपको कुछ नहीं करना। उस सूरत में आप इस बटन को प्रेस करते किए रखेंगे फॉर 30 सेकंड्स और एलईडीज़ ऑफ हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट अभी हमारे इस्तेमाल में आने वाली है, लिहाजा हम इसको साइड पे रखते हैं और ओपन रखते हैं ताकि इसके बारे में हम मज़ीद जान सकें। उसके बाद ये एक आइटम है जी, ये मैंने एक लोकल वेंडर है उनसे मंगवाई, दारुल मिस्क इज़ द नेम, एंड ये मैंने उनसे ऑर्डर की और ये तकरीबन इट टुक 3 days टू अराइव। एंड एक मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है। मैंने आज इसे ओपन किया, इसे चेक किया, और एक ह्यूमिडिफायर है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप कोई सा भी अरोमा डाल सकते हैं, ये उसके वो अरोमा भी स्प्रेड करेगा। ये जी सबसे पहले एक केबल है, यूएसबी केबल है, और आगे ये उसकी पिन है जो इसे करंट सप्लाई करती है। और इसे हम बॉक्स से निकाल लेते हैं। जी ये दयार फिनिश के साथ बहुत खूबसूरत एक प्रोडक्ट है। और ये इसकी पावर पिन पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जहाँ से इसका अरोमा और जो इसका जिसमें हम अरोमा डालते हैं वो, और जो लिक्विड डालते हैं वो ह्यूमिडिफाई होता है। और ये इसकी ये जो बेस है यहाँ पे इसकी तफसीलात लिखी हुई हैं कि इसे 2 वाट करंट चाहिए और 130 ml इसकी वाटर कैपेसिटी है। और इसे ये इसका पावर बटन है। और ये जो चल रही है पट्टी यहाँ पे, ये बेसिकली ग्लोइंग एलईडीज़ हैं जो कलर अपने शेड्स जो हैं वो चेंज करते हैं। तो इसे हम यूँ थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये कटोरी नुमा हिस्सा ये इसका, और ये एक जगह है जो निकल आएगी। इसमें से भी आपका इसको अगर आप खोलेंगे तो ये एक फ़िल्टर निकल आएगा जो कि बेसिकली इसमें से पानी को या जो भी आप लिक्विड डालेंगे वो सक करेगा और यहाँ से ये ह्यूमिडिफाई होगा। तो इसे हम वापस इंसर्ट कर देते हैं और इस कैप को वापस लगा देते हैं। इसमें जी अब हम लिक्विड डालते हैं और लिक्विड के साथ साथ हम देख लेते हैं कि बॉक्स में वो क्या क्या है। तो बॉक्स में जी उन्होंने हमें ये चंद आइटम्स दिए हैं जो कि एक दारुल मिस्क, उनकी वेबसाइट भी लिखी हुई है इसके ऊपर। इन्होंने एक ये लिक्विड फ्रेगनेंस दी है हमें, और इसके साथ साथ एक ये कोई फ्रेगनेंस है, इसका नाम है नाइट मस्क। और फिर एक और है दारुल मिस्क की तरफ से, इट इज़ मोकलत अबियस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। एंड देन देयर इज़ वन अदर फ़िल्टर जो कि पानी को सक करता है। और ये पेपर वर्क है जी इसका, जो इसके तमाम कंपोनेंट्स की डिटेल दे रहा है हमें। और इसके अलावा इसमें कई और इसके वेरिएंट्स हैं, उनकी शेप्स हैं, उनकी डिटेल दी हुई है इस यूज़र मैनुअल में। और हम इन चीज़ों को वापस डाल देते हैं वन बाय वन। हम जो अपनी बेसिक चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। तो इसमें हम जी वाटर इंसर्ट कर देते हैं। मैंने जितना मैक्सिमम इसमें पोर इन कर सकता था वाटर कर दिया मैंने।
उसके बाद ये लिक्विड, इसके मैंने 5 ड्रॉप्स डालने हैं इसमें। तो मैं इसे सिप करता रहता हूँ ताकि मैक्सिमम ड्रॉप्स इसमें से निकल आएँ। आई थिंक 5 ड्रॉप्स ये इसके इक्वलेंट इसमें आ चुका है। और इसके बाद इसे हम दोबारा ऊपर लगा के लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया। ये पेन हम लगा देते हैं जी इसमें, ताकि जब हम नेक्स्ट आइटम की तरफ जा रहे हैं उस पर जा सकें और इसको प्लग इन करके इसको चेक कर सकें। उसके बाद जी इसको हमने साइड पे रख दिया। ये नेक्स्ट आइटम जो है इसकी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम में एक बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है। ये बेसिकली पावर एक्सटेंशन है जिसके ऊपर आपकी एक ग्लोइंग एलईडी लाइट है। दिस इज़ कि अगर आप अपनी इस तरह की कोई टेबल है जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं और आपको अपने चार्जर्स, अपना लैपटॉप या अपनी बाकी इक्विपमेंट साथ रखनी है, तो दिस कैन कम इन हैंडी। इसके ऊपर जी 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं और उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इसे ओपन करते हैं बजाय डब्बे के ऊपर से मैं आपको तफसीलात बताऊं। सबसे पहले जी ये इसका रिमोट के ऊपर 10%, 50%, 100% पावर बटन, एंड दिस इज़ अ बैक बटन आई गेस, एंड दिस माइनस प्लस 15, 30, 60, आई डोंट नो व्हाट दीज आर। आई थिंक ये इसी से कोरिलेट कर रहे हैं। 10, 15, 30, 50, 60, 100 आई थिंक इससे कोरिलेट कर रहे हैं। तो इसको हम भी इसमें डाल देते हैं वापस और इसे हम डब्बे से बाहर निकालते हैं। जी इसे डब्बे से बाहर निकाला और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये एक प्लग है इसका, और ये इसका लाइट जो है वो इस तरफ है। ये लाइट है इसकी जी, ये लाइट है जो कि खूबसूरत फिनिश के साथ है, और इसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। और ये इसके बटन्स हैं जी जो इन सॉकेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बटन इन सॉकेट्स को, ये यूएसबी को कंट्रोल कर रहा है और ये इस लाइट को कंट्रोल कर रहा है। इसे हम प्लग इन करते हैं। प्लग इन करके आपको दिखाते हैं कि ये इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। तो इसे जी हम प्लग इन करने लगे और प्लग इन करते साथ ही हम देख रहे हैं यूएसबी लाइट्स ग्लो कर रही हैं। ये हम बटन प्रेस करेंगे ताकि यूएसबी कनेक्शन कट ऑफ हो जाए। ये बटन हमारा प्रेस करते ही हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, ये प्रेस करते ही दोबारा ऑफ हो जाएगी। ये बटन्स इन लाइट्स के लिए हैं, और क्योंकि इसका पर्पस हमने जानना था, हम इसको मैदान में ले आते हैं। और ये जो रिमोट है इसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये ऑन ऑफ करने के लिए और लाइट्स की परसेंटेज अप एंड डाउन करने के लिए। इसको जी हम प्लग इन करते हैं इस यूएसबी पोर्ट में और यूएसबी पोर्ट को ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ इसका एक पावर बटन है जो शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये पावर बटन है, हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से मिस्ट निकलना शुरू हो गया है। बेसिकली इसने अपना जो पर्पज़ है ह्यूमिडिफिकेशन का वो स्टार्ट कर दिया। और ये जो ग्लोइंग एलईडीज़ हैं कलर चेंजिंग, ये आपको नज़र आ रही होंगी। यही एलईडीज़ इधर भी हैं और ये यहाँ भी अपने शेड चेंज कर रही हैं, शायद आपको नज़र आ जाए विद टाइम। इसकी अरोमा, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और आई कैन लिटरली एंजॉय इट एंड आई कैन टेल यू कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और इसे हम साइड पे करते हैं और इन यूएसबी पोर्ट्स को भी डिसेबल करके इसको इधर रखते हैं। उसके बाद ये मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम एक बहुत ही मज़ेदार आइटम है और मैं काफ़ी देर इसको चेक करता रहा हूँ। चेक करने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय इस प्रोडक्ट को किया है जी। ये एक इंटेलिजेंट सॉकेट है विच कंटेन्स अ 5000 mAh पावर बैंक और 2.8 मीटर केबल के साथ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें इसकी अपनी एक टॉर्च भी है जिसकी बहुत अच्छी लाइट है, और साथ ही इसमें ऑलमोस्ट 9 सॉकेट्स हैं आपकी डेली एसेसरीज़ के लिए। जी इसे हम बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं।
ओके, लाइट इज़ ऑलरेडी ऑन। ये टच बेस्ड लाइट है इसकी, और इस प्रोडक्ट की जो खासियत है जी, ये सबसे पहली खासियत ये है कि इसमें ये लाइट है जो कि टच बेस्ड है। आपने एक दफ़ा टच किया, ये ऑन हो गई, फिर तेज़, फिर उससे तेज़, और आपको यहाँ आइडिया हो सकता है कि इसकी लाइट खासी तेज़ है। तो वो अफराद जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, या वो अफराद जो कि लाइट जाने के बाद परेशान होते हैं, तो दिस कैन कम इन हैंडी। और उसके बाद जो इसकी मज़ेदार चीज़ है कि ये ग्रीन पोर्ट आपको दिख रही होगी। ये ग्रीन पोर्ट बेसिकली क्या करती है, ये ग्रीन पोर्ट आपको चार्जिंग प्रोवाइड करती है। इसकी जो बिल्ट इन बैटरी है उससे 5000 mAh एज़ पर व्हाट इज़ रिटन ऑन इट इसकी बैटरी है। तो इसकी 5000 mAh बैटरी जो है उसको चेक अभी कर लेते हैं, इसकी 5000 mAh बैटरी को, एंड इसे हम प्लग करते हैं। प्लग इन करते साथ ही हमें स्टेटस बताएगा कि ये इतनी चार्ज है। और ये इसकी सॉकेट्स हैं जी, जिनमें आप अपनी कोई भी आइटम प्लग इन कर सकते हैं, और प्लग इन करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये उनके बटन्स हैं, ये बटन ऑफ़ कर दिया। ये एक बटन इस और इस सॉकेट को सप्लाई देता है, ये बटन इस और इस सॉकेट को सप्लाई देता है, और ये बटन इन 3 सॉकेट्स को इसी तरह से सप्लाई देता है। और ये इस वक्त जी ऑलमोस्ट हाफ़ चार्ज है, और इसे आप अपनी डेली इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो चार्ज कर सकते हैं इस पोर्ट से, विदाउट हैविंग इट प्लग्ड इन। तो इसे हम प्रेस करते हैं और यहाँ हम अपने मोबाइल को प्लग इन करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल जी, ये मेरा मोबाइल आ गया और ये मैंने इसमें प्लग इन कर दिया। मोबाइल बैटरी 84%, और ये मैंने यहाँ से सॉकेट निकाल दी। मेरा मोबाइल स्टिल चार्ज हो रहा है। अब मैंने इसकी पावर कट करनी है, तो मैं 2 दफ़ा ये बटन दबाऊंगा। सॉरी, ये भी टच हो गया मुझसे, तो पावर कट हो जाएगी। ये जो जबकि 2 पोर्ट्स हैं, इनमें आपको जब डायरेक्टली प्लग्ड इन होगी ये, तब आपको सप्लाई मिलेगी। ये मैंने डायरेक्टली प्लग्ड इन कर दिया और मुझे सप्लाई मिलना शुरू हो गई। मैंने इसको प्लग आउट कर दिया तो सप्लाई बंद हो गई। ये पोर्ट भी ऐसे ही है जी, डायरेक्टली प्लग्ड इन होगा तो सप्लाई मिलेगी। जबकि ये जो ग्रीन पोर्ट है, ये आपकी बेसिकली पावर बैंक से कनेक्टेड है। मैंने इसमें अपने चार्जर को, अपने पिन को प्लग इन किया, और ये मेरे हाथ में इसका प्लग, और ये चार्ज हो रहा है। और बैटरी का स्टेटस, बकाया बैटरी कितनी है, वो यहाँ सामने नज़र आ रहा है। इसके बाद ये एक मज़ेदार चीज़ है जो मैं यूज़र से शेयर करना चाह रहा था, और उसका ताल्लुक़ हमारी इस पहली आइटम से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने पहले भी शेयर की थी। कि ये जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के इब्तिदा में कहा था कि वो बेहद उम्दा होती हैं और इन अ सेंस बहुत फैसिनेटिंग होती हैं, बहुत अपीलिंग होती हैं, बट आर दे रियली वर्थ इट? कि उनकी जैसे कि 3 यूएसबी पोर्ट्स हैं, या इस पे 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं, इनके बारे में कहा गया कि दीज सपोर्ट 2.4 एम्पेयर ऑफ चार्जिंग बट दे डोंट। मैंने यहाँ प्लग इन किया इसमें इस डिवाइस को, और मैंने यहाँ अपने चार्जर की पिन, जो कि Realme XT का 20 वाट वूस्ट चार्जर है, वूस्ट 3.0 चार्जर, मैंने इसकी केबल प्लग इन की। और प्लग इन करते ही ये मेरे पास रीडिंग्स आना शुरू हो गई कि 5.16 वाट मुझे मिल रहा है एंड 0.0 एम्पेयर। मैं इसमें अपना मोबाइल प्लग इन करता हूँ जी, मैंने अपना मोबाइल प्लग इन कर दिया, और जो आउटपुट है वो मेरे पास इज़ नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, नॉट 2.4 या 2.1, इट इज़ 1.1 to 1.15 विच वेरिएट्स एंड गोज़ अप टू 1.65 और समथिंग। इससे ज़्यादा नहीं जाता। मैं इसे प्लग इन कर देता हूँ इन ऑर्डर टू सी इफ़ द रिज़ल्ट्स आर डिफरेंट। जी, मैंने प्लग इन कर दिया इसको, और रिज़ल्ट्स आर द सेम, रिज़ल्ट्स चेंज नहीं हुए। मैं इसके अलावा जो बाकी 2 पोर्ट्स हैं, मैं उनकी तरफ जाता हूँ, उनमें प्लग इन करता हूँ देखने के लिए कि रिज़ल्ट क्या आता है। जी, इनमें प्लग इन किया तो रिज़ल्ट
यही कुछ है जी, 0.60 0.67 विच इज़ गोइंग अप, और इट्स नॉट गोइंग अप मोर देन दैट। इस पोर्ट में प्लग इन करते हैं। इस पोर्ट में प्लग इन करने के बाद भी रिज़ल्ट इज़ नॉट 2.1 एम्पेयर और 2.4 एम्पेयर, रिज़ल्ट इज़ दैट लेस देन 1 एम्पेयर। इसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको एक तरफ करते हैं, इसको प्लग इन करते हैं इसकी सॉकेट्स में। इसकी सॉकेट्स की जो अच्छी चीज़ है जी मुझे लगी वो ये है कि एटलीस्ट यहाँ प्रोटेक्शन है कि अगर कोई बच्चा उंगली वगैरह भी मारता है तो आपको करंट लगने का ख़तरा नहीं है। तो मैं इसे थोड़ी सी दौर आजमाई के बाद प्लग इन करता हूँ। ये इसका बटन ऑन करता हूँ, ये इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैं इसकी USB पोर्ट के अंदर इसको प्लग करता हूँ। रिज़ल्ट नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं तार उतारता हूँ और तार दोबारा लगा दी, चार्जिंग की इंडिकेशन आ रही है। एंड 1.77, 1.62, 1.67, 1.72, 1.38 and the pairs are dropping. तो एम्पेयर्स आर नॉट व्हाट दे वर कमिटेड। दूसरी पोर्ट में लगाते हैं। दूसरी पोर्ट में भी जी बिल्कुल रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम उसी तरह, एम्पेयर्स ऊपर जाते हैं, उसके बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और इनमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं जी इस यूनिट की जानिब, जिसके बारे में कहा गया कि इसकी 5000 mAh बैटरी है। आई डोंट नो इसकी बैटरी 5000 mAh है या नहीं, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट चाइनीज़ आइटम्स वट एवर यू ऑर्डर दे मे बी अपीलिंग, लेकिन दे आर not what they explain on their boxes. So this was all for today. I was trying to convey the message कि do order Chinese products if you want, but try to promote our local manufacturers. Try to give your maximum strength to our local products, and we can build quality products here in Pakistan. Why import from China when they are not doing what they are committing, when they are not providing what they are committing? So better focus on something which we can make in Pakistan and we can make our country proud. तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल बेल आइकॉन को, लाइक के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। दिस इज़ दानियाल जतोई साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, and I'll be with you next in another video on To Beyond Unboxing. For now, Allah Hafiz.